गुड मॉर्निंग। तो हम सभी प्रोज सेक्शन में हैं और इस बार थोड़ी स्पीड में भी हैं क्योंकि समरी को समझना है। आप सभी को हम मॉडल क्वेश्चंस बहुत जल्दी बताएंगे जिसमें ये बताएंगे कि प्रोज का समरी नहीं लिखना है तो पोएम के मैचिंग टेस्ट को बना लीजिए। सिर्फ इसके 60 क्वेश्चन, एक दो और एक एक्सप्लेनेशन के लिए इसको देखना जरूरी है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो साथ साथ बना ही देते हैं। बाकी प्रोज में ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। आप सभी को ट्रिकली अप्रोच बताएंगे ताकि आप मार्क्स भी ला सके और समय कम है तो पढ़ना भी कम पड़े। लेकिन अभी सभी चैप्टर को एक बार सुनिए और फिर ऐप पर में हम किताब के लाइंस को भी पढ़ाएंगे। घबराने की बात है ही नहीं। आज हम ले रहे हैं ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी नोइस। इस एक चुटकी नोइस को लिखा है मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर आप देख रहे होंगे, हम दिखा रहे हैं, देखिए मनोहर मालगांवकर। ये मनोहर मालगांवकर मुंबई महाराष्ट्र में 1913 ईस्वी में जन्म लिए थे। एक जाने माने लघु कथा लेखक और उपन्यासकार भी हुए। लगभग इनका जुड़ाव 25 से अधिक पब्लिकेशन के साथ है, 25 से अधिक प्रकाशनों से जुड़े हुए रहे। इनकी कहानियां थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, ह्यूमरस होते हैं। कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी जो इंग्लिश में लिखा गया था उसी से निकाली गई है ए पिंच ऑफ स्नफ, जो बुद्धिमत्ता से भरी हुई है, एडवेंचर से भरी हुई है, यानी बुद्धिमत्ता और जोखिम भरे कार्यों से भरे हुए हैं। यह कहानी वास्तव में बहुत ही रोचक है। कवि इंग्लिश साहित्य में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन बनाया, परंतु 2010 में इस दुनिया से उठ गए, चले गए। यानी 1913 में जन्म लिए और 2010 में मरे हैं। 3 साल और जिंदा रहते तो सेंचुरी लग जाती, 100 साल पूरे हो जाते। आइए अब कहानी का हम मूल भाव लें, पहले हिंदी में, फिर हिंदी इंग्लिश और फिर लाइन को बताते हुए और हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में चले जाएंगे। इस कहानी का मुख्य पात्र है नानू काका और दूसरा लेखक खुद जो नैरेटर के रूप में है, कथनकार जो कहानी को लिखे हैं, स्टोरी राइटर, वो खुद ही कहानीकार हैं, नैरेटर हैं। आइए कहानी शुरू होती है। एक दिन की बात है, नैरेटर की माँ, कथनकार की माँ कहती है, बेटा तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। मामा जी मतलब माँ का भाई। तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, मैटरनल अंकल आ रहे हैं। कहा माँ कोई बहाना बना दो, क्योंकि नैरेटर गेस्टिंग को नहीं पसंद करते थे, अतिथिपन को। वो जानते थे कि मेरे मामा आएंगे, बहुत समय लगाएंगे और मेरे को डिस्टरबेंस होगी, मेरा रूम तक छीन जाएगा, मेरे को बरामदा में सोना तक पड़ेगा। खैर ये सब तो सीन है जो लास्ट में हम लोग किताब के लाइन से लेंगे। वो गेस्टिंग पसंद नहीं करते थे, इसलिए माँ को कहते थे कोई बहाना बना दो। माँ कहे क्या बात करते हो बेटा, अरे वो आते होंगे और 2-3 दिन ही ठहरेंगे, 2-3 डेज, उनको मिनिस्टर से मिलना है। माँ का कुछ नहीं, तुम्हें जाना होगा। नए ड्यूटी पर वो थे, वो अंडर सेक्रेटरी थे, ऑन प्रोबेशन, ट्रेनिंग पीरियड में, परंतु 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं बेचारे। क्या करते हैं, माँ का आदेश, उधर मामा जी का आगमन, अनविलिंगली मन अनचाहे मन से स्टेशन जाते हैं। स्टेशन तो जाते हैं, गाड़ी रुकती सी होती है। मामा जी को देखकर आश्चर्य करते हैं, ये एकदम डेक्कानी ब्राह्मण की तरह लगते थे, दक्षिण भारत के ब्राह्मण की तरह, एकदम धोती पहने हुए, लंबा कुर्ता, लाल रंग की सिल्क की पगड़ी
और गमछा एक अंगोछा, जिसको कहते थे मराठी भाषा में अंगोछा, अंगोछा भी रखे थे। समझे? अब ये देख करके ऐसे लग रहे थे इसके जैसे कोई जमींदार हो, एकदम पूरे ठाठ बाट से उतरे हैं, सेकेंड क्लास की बॉगी से, लेकिन टिकट थर्ड क्लास का रखते थे। टीटी वगैरह से थोड़ी बहस भी होती है, सब सीन तो आएगी किताब के लाइंस में। मामा निकलते हैं, भगना से मिलते हैं, एक चुटकी नोच वहाँ लेते हैं, सूंघते हैं, थोड़ा जीभ कर कटकराते हैं, ये सब सीन है। और तब भगना के साथ नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, चूंकि उनको मिनिस्टर से मिलना होता है। नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, भगना यानी नरेटर बाहर ही पार्क के पास रह जाता है, लेकिन मामा जी जाते हैं, नानू काका जाते हैं। वह सफलता नहीं पाते हैं मिलने में, इधर उधर घूमते रह जाते हैं, लेकिन उनको कोई अंदर नहीं जाने देता है। आते हैं, बैड वर्ड्स का इस्तेमाल, इन गाली देते हैं मराठी भाषा में, अपनी मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में, मदर टंग में, और फिर सोचते हैं कुछ उपाय करें। तब तक रतिराम को देखा जाते हुए, एक व्यक्ति को येलो कार में। कहा भगना ये कौन? कहा रतिराम, सोहनलाल रतिराम का पार्टी बॉस का बेटा। कहा अच्छा ऐसे घुसा है ना, तो हम भी एक कार की व्यवस्था करेंगे, बुद्धि लगाओ, एक कार पाओ और कार लेकर के आओ, देखो हम कैसे मिलते हैं। अपने मामा को तुम जानते नहीं हो, बड़े बड़े लोग तो आगे पीछे करते होते हैं मेरे पीछे, आओ। अब सोचते हुए उपाय उसको दिखती है। एक सिक्का ऑटो डीलर था जिसके पास गाड़ियां थी, उसने सोचा इसी से गाड़ी लेना है। गया और एक धोबी को ठीक कर लिया कि ये धोबी तुम मेरे पुराने कोट को ले जाओ साफ करने के लिए, इसमें एक बियरड चेक है, ये देखना, और तुम दौड़ कर क्या ना मेरे पास, मालिक मालिक हम तुमको कुछ इनाम देंगे। उसको इम्प्रेस कर लेंगे, उससे गाड़ी लेंगे और फिर हम नॉर्थ ब्लॉक जाएंगे मिनिस्टर से मिलने के लिए। वही सोहनलाल रतिराम, पार्टी बॉस और वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री और भी वीआईपी लोग थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य था उनका मिलना चाहते थे। आइए देखिए जरा, वही तरकीब लाए, भगना को लेकर सिक्का ऑटो डीलर के पास बैठते हैं, बात बनाते हैं, उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आश्वासन देते हैं कि तुम्हें भी कोई काम होगा तो मैं कर दूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए। तब तक धोबी आता है, वो दिखाता है कि मालिक आपका धोने के जो ले गए कपड़ा, उसमें एक लंबा सा चेक था, बियरड चेक था। कहा वाह, हम तुम्हें इनाम देते हैं। उसे इनाम दिया 2 रुपये। अब सोचते हो इनाम तो दे दिया, ये इंप्रेस हो गया कार वाला, कार इसको मिल गई। अब भगना को ड्राइवर बनाना चाहता है, जोधपुरी कोट में और ऑरेंज कलर का पगड़ी पहना करके, और ड्राइवर बनाकर उसे ले जाता है। भगना जाता है, गेट खोलता है, मामा निकलते हैं और रजिस्टर पर में नाम अपना लिखता है और पता उसी भगना का, नरेटर का लिख देता है। यह इंप्रेस करना चाहता है, अपने आप को बड़ा बना कर कहता है मैं निन्नौर के महाराजा का पंडित रहा हूं, एस्ट्रोलॉजर रहा हूं, ज्योतिष, हेरेडिटरी पंडित, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर, पुश्तैनी। यह कहकर इंप्रेस करता है, मिनिस्टर साहब को आकर्षित करना चाहता है पार्टी बॉस के। और जब रतिराम जी, सोहनलाल रतिराम इसको देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। अभी थोड़ा आगे आगे, अब मिनिस्टर साहब पीछे पीछे, वो अपने प्रॉब्लम बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम था उनके बेटा संबंधित HB हजरत बरकत अली से संबंधित, जो एम्बेसडर था। वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और नानू का आश्वासन देते हैं कि हम सब चीज ठीक कर देंगे, सब चीज आपके फेवर में होगा। सारे आश्वासन के देने के बाद लेखक को ऐसा लगता है कि मेरे मामा तो मामा हैं, ये तो पूरा झूठ बोले जा रहे हैं। अटैक तो कर लिए सोहनलाल रतिराम को, लेकिन क्या होगा उस दिन जब मिनिस्टर को पता चलेगा सच्चाई।
लेकिन फिर लंबी सांस लेते हैं नैरेटर और कहते हैं उस दिन भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे मामा मामा हैं, माहिर हैं, कलाकार हैं, एक्सपर्ट हैं टेलिंग लाइज में। कोई न कोई बहाना बनाकर, कोई न कोई तो बात बना करके रास्ता निकाल ही लेंगे। अतः हम कह सकते हैं यह कहानी वास्तव में रुचिकर है। इन शार्ट लिए हैं परीक्षा के व्यू से, फिर हम इसको लॉन्ग पढ़ाएंगे। नाउ वी शुड नो दैट दिस स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर के द्वारा इस कहानी को लिखी गई है। He was born in Mumbai, Maharashtra in 1913, and he was a well-known novelist and short writer with over 25 publications. He wrote well, and his story is very interesting. As we must know that, जैसा हम लोग को जरूर जानना चाहिए, A Pinch of Snuff has been taken from contemporary Indian short story in English, which is full of wit and adventure. He died in 2010, and he made an important position in English literature. Now the story starts. As we know that this story has been written by Manohar Malgaonkar. Really, it is a very interesting story, humorous story. One day, the narrator's mother announces that, or says that, tells him that his maternal uncle may be coming. यानी about his coming, उनके आने के बारे में अनाउंस करती है, बताती है, कहती है। The narrator dislikes guesting. Narrator guesting पसंद नहीं करते. But his mother assures him that he will stay only 2-3 days, and he may be coming, और वो आते होंगे। The narrator was an undersecretary on probation, but he was only for 2 days, and he went to the station unwillingly माने अनचाहे। When he reaches there, जब वह पहुंचता वहां, he is surprised to see Nanu Kaka, because he looks like a zamindar, a Deccani Brahmin, in dhoti, long kurta, long coat, pagri, angocha, etc. Now, but after some time, he comes out of the station and takes a pinch of snuff. एक चुटकी नोच लेते हैं। And he went to the north block to see the minister. But he does not get success in meeting. मिलने में सक्सेस नहीं हो पाते। He had to meet the minister. उन्हें मिनिस्टर से मिलना था। He uses bad words in his own mother tongue. अपनी मातृभाषा में bad words का इस्तेमाल करते हैं। But makes a plan to come again with a big car. He manages a unique car from Sikka auto dealer by the help of a washerman Dhobi. Now, and he goes to the north block again. He makes the narrator his own driver. The narrator was now in Jodhpuri coat and orange turban. He looks like a real driver. He goes with his maternal uncle, and Nanu Kaka writes his name and the address of the narrator on the visitor register. आगंतुक के रजिस्टर पर लिख देते हैं। After that, उसके बाद he wants to attract Sohan Lal, the party boss. He wants to meet the welfare minister also. He says that he has been the hereditary astrologer यानी पंडित of Maharaja Ninor Palace. At last he attracts Sohan Lal. He tells lies after lies. झूठ पर झूठ बोलता है and attracts Sohan Lal.
सोहनलाल को खींच लेता है। He says that he has to attend the meetings of Jamindar also. He has to meet many VIPs also. He knows H.B. Hazrat Barakat Ali and many more. When Sohanlal comes out and meets him, उससे मिलते हैं, then he keeps on walking with him, उनके साथ टहलते रहते हैं। सोहनलाल tells his problem, सोहनलाल अपना प्रॉब्लम बताते हैं, and he assures him that he can make all the things in favor of him. At last, narrator is worried, but he thinks everything will be okay at the right time, because he knows that his maternal uncle is, it means Nanu Kaka is expert in telling lies. He can make the thing right at that time when the minister knows the fact. So we can say that really this story is very interesting. Now अब हम लोग एक बार लाइन को भी समझते हुए चलें, हमने स्पीड में थोड़े लिए हैं। आप जानते हो कि समय थोड़ी कम है इस बार, लेकिन हमें किताब भी पढ़ाना दोबारा, इसलिए कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तब तक ऑब्जेक्टिव के लिए आप ले लेते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नॉइस, यानी नॉइस का मतलब खैनी का महीन बुरादा, जो गांव घर में बुढ़वा लोग पहले सूंघते थे और अपने एक तरह छिक छिक करके अपने नाक को साफ करते थे। आइए, एक चुटकी नॉइस यानी खैनी का महीन बुरादा, लेखक का नाम है मनोहर मालगांवकर। मालगांवकर, आप इसको तोड़ के नहीं बोलोगे, माल अलग गांव अलग कर अलग, मालगांवकर एक टाइटल है। ओके, तो ऑथर के बारे में जानो। मनोहर मालगांवकर वाज बॉर्न इन 1913, 1913 में मनोहर मालगांवकर पैदा लिए थे, महाराष्ट्र मुंबई में। बुक में नहीं है लेकिन मैं देखा हूँ। आगे आइए। ही वॉज अ वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस, लगभग 25 से ऊपर प्रकाशनों से जुड़े हुए हैं। उसमें शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और क्या रहे हैं, है ना, एक उपन्यासकार भी, जाने माने उपन्यासकार रहे हैं 25 पब्लिकेशन से जुड़ करके। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं डिस्टेंट ड्रम, ये सब किताब के नाम याद नहीं रख रहे हैं, लेकिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश में एक आध नाम पढ़ना पड़ता है, जैसे द बैंड इन गंगेज किसके द्वारा लिखा गया, द प्रिंसेस किसके द्वारा, मनोहर मालगांवकर के द्वारा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लिस्ट से दोहराएंगे हम लोग। आइए, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बिवेयर, इन्हीं की लिखी हुई है। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन टेकन फ्रॉम, और पिंच ऑफ स्नफ को लिया गया है, निकाला गया है फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी जो लिखी गई थी, भारतीय लघु कथा, उसी से निकाला गया था। डेट इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो बुद्धिमत्ता से और साहसिक कामों से भरे हुए हैं। यहाँ भी आप देखिए नानू काका को काफ़ी बुद्धिमत्ता लगाए हैं और साहस कितना भरा हुआ था, तब तो जाकर साहस के साथ झूठ फंसक कर बोल के भी मिनिस्टर से मिल लेते हैं। हर वक्त झूठ ही बोलते हैं, लेकिन कलाकार हैं झूठ बोलने में। आगे, he died in 2010 but made an important position in English literature, 2010 में मर तो गए लेकिन एक महत्वपूर्ण स्थान अंग्रेजी में बनाए। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके समरी को भी दोहरा देते हैं लाइन से, और तब हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नॉइस, इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कथा है, रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी हुई एक लघु कथा है जिसका नाम क्या है, पिंच ऑफ स्नफ। आप इस तरह से ले सकते हो, पिंच ऑफ स्नफ, है ना, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी यानी लघु कथा है। इट इज़ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वास्तव में यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। एंड वन डे द नरेटर्स मदर टेल्स हिम अबाउट नानू काकाज कमिंग, एक दिन नरेटर की माँ नानू काका के आने के बारे में बताती है, बोलती है। ही हैज़ टू मीट द मिनिस्टर, उन्हें मिनिस्टर से मिलना है। द नरेटर डिसलाइक्स गेस्टिंग, ये कथनकार जो हैं वो एक गेस्टिंग को पसंद नहीं करते हैं, है ना, अतिथिपन को। बट हिज मदर एश्योर्स हिम, उसकी माँ उसे आश्वासन देती है ना, डैट ही मे बी कमिंग, कि बेटा वो आते होंगे, एंड विल स्टे 2-3 days, कितने दिन, 2 या 3 दिन ठहरेंगे, है ना। ही गोज टू द स्टेशन अनविलिंगली, अनविलिंग मन अनचाहे मन से, वो अनचाहे मन से स्टेशन जाते हैं। एंड ही इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन,
प्रोबेशन में, ट्रेनिंग पीरियड में, अंडर सेक्रेटरी है ना, अंडर सेक्रेटरी सचिव के अधीन हैं। ही इज ऑन लीव, वो छुट्टी पर हैं फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। समरी है ना, बड़ी शॉर्ट लिखना है। When he reaches the station, जब वे स्टेशन में पहुंचते हैं, he is surprised to see नानू काका को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। He looks like a डेक्कानी ब्राह्मण की तरह लगते हैं, इन धोती, कुर्ता, नी लेंथ ब्लैक कोट, धोती में, कुर्ता में, और घुटना तक काला कोट था उसमें। उतना ही नहीं, और भी है, रेड सिल्क पगड़ी, ये हिंदी सब भी यूज करते हैं, इंडियन राइटर हैं। पगड़ी क्या है, उसका टर्बन होता है इंग्लिश, लेकिन बहुत चीज़ यूज करते हैं हिंदी की तरह या मराठी भाषा की तरह, यानी इंडियन लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने राइटिंग में। तो रेड सिल्क पगड़ी है, सिल्क की लाल रंग की पगड़ी है, एंड वाइट अंगोछा, वो गमछा जो रखते हो उसको अंगोछा कहते हैं मराठी भाषा में। देन है ना, इन द मीन वाइल, इसी बीच नानू काका टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नोच लेते हैं। देन ही गोज टू द नॉर्थ ब्लॉक, याद रखना नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, साउथ ब्लॉक नहीं, नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, है ना, विद हिम, उनके साथ, टू सी द मिनिस्टर से मिलने के लिए। सी मैंने देखना भी होता है, मिलना भी, आई शैल सी यू या सी यू टुमारो, कल मिलबो, ओके, इन मिलबो मैंने देखबो, ठीक। नानू काका डज नॉट सक्सीड इन मीटिंग, नानू काका मिलने में सफल नहीं हो पाते हैं। ही रिटर्न्स आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद लौट आते हैं। एंड ही यूजेज बैड वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और अपनी मातृभाषा में बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ही वांट्स टू मीट सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम जो पार्टी बॉस है उससे मिलना चाहते हैं। एंड द वेलफेयर मिनिस्टर, और कल्याण मंत्री से, एंड अदर VIPs, और भी दूसरे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से। ही मैनेजेज ए यूनिक कार बाय द हेल्प ऑफ ए धोबी, पूरी सीन नहीं लेना है, लंबी हो जाएगी ना, वो एक अच्छी सी कार का मैनेजिंग प्रबंधन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए धोबी की मदद से। यूनिक कार मैंने अजूबा कार, अद्वितीय कार, बढ़िया कार। ही चेंजेज द ड्रेस ऑफ द नरेटर के ड्रेस को बदल देते हैं। एंड ही मेक्स हिम ए ड्राइवर, उसको ड्राइवर बना देते हैं। वो इज इन ए जोधपुरी कोट, जो जोधपुरी कोट में होते हैं, एंड ऑरेंज टर्बन, और नारंगी रंग की उनकी मुरेठा होती है ना। ही गोज विद हिम, उनके साथ जाते हैं। एंड ही यूजेज हिज विट, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। ही राइट्स ऑन द विजिटर रजिस्टर दैट ही हैज बीन द हेरेडिटरी पंडित ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर पैलेस, निन्नौर पैलेस के महाराजा के वो पुश्तैनी पंडित हैं, यानी पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर हैं, हाथ तो देखने वाले, यानी उसको पंडित ही कहते हैं, ज्योतिष अपनी भाषा में कर दिया गया। ही टेल्स डैट, वह कहते हैं कि ही हैड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ जमींदार्स, जमींदारों के मीटिंग को भी अटेंड करना है, उसमें ही भाग लेना है। एंड ही नोज HB, वो हजरत बरकत अली को HB का शॉर्ट, हजरत बरकत का शॉर्ट नेम था HB, है ना। एंड मैनी अदर VIPs, और बहुत सारे VIPs को हम जानते हैं, झूठ फंसक कर बोल के और उसको अट्रैक्ट करते हैं। ही टेल्स लाई, जो झूठ पर झूठ बोलते हैं। एंड अट्रैक्ट सोहनलाल, और सोहनलाल से वो क्या करते हैं, सोहनलाल को आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। एट लास्ट, अंत में ही कम्स आउट, वो बाहर आता है। एंड मीट्स हिम, उससे मिलता है। ही टेल्स हिज प्रॉब्लम, वो अपना प्रॉब्लम बताता है। बट नानू काका एश्योर्स हिम टू हेल्प, नानू काका आश्वासन देते हैं कि हम मदद करेंगे, यानी मिलने वही गए हैं और वही आश्वासन भी दे रहे हैं। झूठ फंसक कर बोल के अट्रैक्ट करना इनका काम था। आप लोग के भी एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे, बात बनाते होंगे, कहते होंगे एक कुमार, अरे कोई बात नहीं, उनको तो हम जानते हैं, कहोगे चलो थोड़ा काम है, वो आज तो छुट्टी नहीं है, दूसरे दिन चलेंगे, बहाना बनाते हैं, राइट ना। ऐसे बहुत लोग गप्पी होते हैं, कहीं आपके मामा भी तो ऐसे नहीं हैं। आइए फिर से लेते हैं हम। ही टॉक्स विद हिम, उनके साथ बतियाते फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक घूम घूम करके। ही टेल्स लाइज, वो झूठ बोलते हैं, है ना। एंड मेक ऑल द सिचुएशंस इन फेवर ऑफ हिम, और उनके पक्ष में सारे, है ना, चीज़ को फेवर में कर देंगे, उनके पक्ष में सारी चीज़ को कर देंगे, ऐसा आश्वासन देते हैं, है ना, झूठ बोल के। बट द नरेटर इज वरीड, लेकिन जो है कथनकार वो तो चिंतित है। ही थिंक्स व्हाट विल हैपन, वो सोचता क्या होएगा। व्हेन द मिनिस्टर नोज द फैक्ट, जब मिनिस्टर जान जाए। अब जानते हैं WH व्हेन लग गया, इफ लग गया तो इधर V1 V5 होगा। इस नोज द फैक्ट, जब जान जाएगा तो क्या होएगा, है ना। ही होप्स डेट, लेकिन आशा करते हैं अंकल कैन मेक द थिंग
राइट एट अ टाइम ऑल्सो, उस समय भी उनके अंकल मने चाचा मामा फूफा सब, स्पेशली मैटरनल अंकल मने मामा, उस समय भी चीज़ को ठीक कर डालेंगे, बात को ठीक कर डालेंगे, है ना। सो वी कैन से दैट रियली इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कह सकते हैं वास्तव में बहुत ही रोचक कहानी है। मेरे बच्चे अब ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। आइए टाइम के साथ हम लोग लेना सीखेंगे। थोड़ा सा मैं पानी ले लेता हूँ। आइए अब पिंच ऑफ स्नफ के ऑब्जेक्टिव को देखिए। ए पिंच ऑफ स्नफ एक कहानी है जिसको लिखा गया है किसके द्वारा? अरे उसको लिखा गया है भाई मनोहर मालगांवकर के द्वारा। आप इसी में मारो, दूसरा में नहीं। वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए कौन आ रहे थे? अरे नानू काका, दुइये गो तो रोल है, नानू काका नैरेटर, तो नानू काका आ रहे थे, नैरेटर तो उनका भगना थे, ठीक ना, और उनके माँ के भाई थे यानी मामू जी। आइए इसमें नानू काका क्या होगा? नानू काका। आइए हम लोग नानू काका को लेते हैं। नानू काका लुक्ड लाइक, नानू का जमींदार की तरह यानी डेक्कनी ब्राह्मण की तरह लगते थे, यानी डेक्कनी ब्राह्मण हो इसमें मारना, अन्यथा जमींदार ड्राइवर की तरह नहीं लगते थे। आगे तीसरा हो गया। अब हम लोग चौथा में चलते हैं। नानू काका वांटेड टू मीट सोहनलाल, नानू का सोहनलाल से मिलना चाहते थे और एक कल्याण मंत्री से भी, थे ना, वेलफेयर मिनिस्टर। आइए हम लोग चलता है। Who took a pinch of snuff from his snuff box? अपने चिनौटी से कौन एक चुटकी नोच निकाला था, लेता है? अरे नानू काका भाई, नानू काका को छोड़कर दूसरा कौन हिम्मत करता खैनी लेने का? आओ हम चलता है नानू काका को ठीक लगाने। रतिराम किसका बेटा था? सोहनलाल रतिराम का बेटा रतिराम था, ठीक ना, सोहनलाल रतिराम। पार्टी बॉस से मिलने के लिए गए थे, है ना, उनके बेटा को ही देखकर इंस्पायर हुआ था कि कार लेना चाहिए, है ना। नानू काका कितना दिन ठहरते? 2 से 3 दिन। आपने अभी पढ़ा था 2 से 3 दिन, क्योंकि उनकी मां आश्वासन दी थी। कौन गेस्टिंग को पसंद नहीं करते हैं? नानू काका नहीं, नैरेटर चाहते थे नानू काका नहीं आवे।